हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशीट क्लास 5th चैप्टर नंबर 3 टीम वर्क। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। 5th क्लास में इंग्लिश ग्रामर में आपने टेंसेस पढ़े होंगे। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तो ये वर्कशीट आपके लिए बहुत इजी होगी। टुगेदर वी डैश मेक आवर ड्रीम वर्क। टुगेदर वी प्लूरल है तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज या फिर कैन। या तो वी के साथ आर आता है, आर यहाँ पे गिवन नहीं है तो यहाँ पे आएगा कैन। Together we can make our dream work. Okay? We will share the joy of what we dash done. यहाँ पे we है, प्लूरल है ना, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है do, did, done। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वहाँ पे हैज या हैव का यूज होता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि हमारी जो ये पोएम है ये प्रेजेंट टेंस में है तो हमने भी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही फिल करनी है। सो यहाँ पे क्या आएगा, वी। हैज तो आ नहीं सकता क्योंकि वी प्लूरल है और हैज प्लूरल के साथ नहीं आता। ही, शी, इट इन सब के साथ आता है ना हैज। हैव आएगा यहाँ पे, वी हैव डन। ओके। इट डैश फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। इट के साथ क्या आएगा, हैव या फिर इज। इट सिंगुलर में काउंट होता है तो इट के साथ हम इज, हैज ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो यहाँ पे आएगा इट इज फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। वी डैश द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। वे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज या फिर आर। वी प्लूरल है सो हम यूज करते हैं आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल्स के साथ में। ये प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में प्लूरल के साथ में वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। ओके। इफ नोबडी डैश टू पास द बैटन। इफ नोबडी, अब देखिए नोबडी सिंगुलर है, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे वॉन्ट या फिर वॉन्ट्स, वॉन्ट्स आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। ये कौन सा टेंस में लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगता है। और प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा, यहाँ पे प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर हम बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस। इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। वी डैश गोट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। यहाँ पे वी है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या आएगा, वी हैव got our eyes on a common goal. It dash be a big plus. It के साथ देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया गया है कैन या फिर आर। आर का यूज हम नहीं कर सकते इट के साथ में। ओके, तो इट के साथ यहाँ पे यूज करेंगे कैन। इट कैन बी अ बिग प्लस। नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग। बैटन, बैटन का क्या मीनिंग होता है, बैटन मीन्स अ स्टिक कैरिड इन अ रिले रेस। गोल, गोल का मीनिंग होता है टारगेट टू अचीव। टीम वर्क, टीम वर्क का मीनिंग होता है कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के कंबाइंड एफर्ट्स को टीम वर्क बोलते हैं। रिले रेस, रिले रेस आपको पता ही होगा, ये गेम होता है। रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज अ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। शूट, शूट का मीनिंग होता है हिट। हुप, हुप का मीनिंग होता है रिंग ऑफ द बास्केट। नेक्स्ट वर्कशीट में हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे टे लिखना है,
जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे एफ लिखना है। वी कैन मेक अवर ड्रीम कम ट्रू बाय वर्किंग टुगेदर। हम अपने सपने सच कर सकते हैं एक साथ वर्क करके। ओके, सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देयर इज नो एडवांटेज ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क का कोई भी फायदा नहीं होता। नो, दिस इज फॉल्स। इट इज फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप। ये फन होता है जब हम बास्केटबॉल को हुप के थ्रू शूट करते हैं, हिट करते हैं। यस, दिस इज ट्रू। यू एंड मी बिकम्स एन अस इन अ टीम। यस, दिस इज ट्रू। तुम और मैं टुगेदर मिलके एक टीम में हम बन जाते हैं। वी शुड नॉट वर्क एज अ टीम। नो, दिस इज फॉल्स। क्या हमें टीम में एक साथ मिलके काम नहीं करना चाहिए? इट कैन बी अ बिग एडवांटेज टू वर्क इन अ टीम। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है टीम में वर्क करना। यस, दिस इज ट्रू। द बास्केटबॉल इज प्लेड विद बैटन। नो, दिस इज फॉल्स। बैटन का यूज रिले रेस में किया जाता है। द रिले रेस कैनॉट गो ऑन इफ नोबडी पासिस द बैटन। रिले रेस कंप्लीट नहीं की जा सकती अगर उसमें कोई भी मेंबर है रिले रेस में, वो बैटन को पास नहीं करेगा दूसरे मेंबर के साथ में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रिले रेस कुछ इस तरह से ही खेली जाती है कि एक टीम में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रेस लगाते हैं और फिर जो बैटन होती है, स्टिक होती है, वो दूसरे मेंबर को पास करते हैं। फिर वो वहाँ से दूसरा मेंबर रेस लगाना शुरू करता है। फिर एक फिक्स्ड डिस्टेंस वो दूसरा मेंबर कवर करता है। फिर वो थर्ड मेंबर को बैटन को पास कर देता है। हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क? हम अपने ड्रीम्स को, सपनों को कैसे सच कर सकते हैं? वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क बाय वर्किंग टुगेदर। हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं एक साथ काम करके। लिस्ट द टू गेम्स मेंशन इन द पोएम। आपकी पोएम जो है टीम वर्क, उसमें कौन से दो गेम्स के बारे में डिस्कशन किया गया है? बास्केटबॉल एंड रिले रेस। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क के आपको दो बेनिफिट लिखने हैं। वी कैन शेयर द जॉय टुगेदर। हम अपनी खुशी को एक साथ शेयर कर सकते हैं। वी कैन अचीव आवर कॉमन गोल। और जो हमारा एक फिक्स्ड गोल होता है, जो पूरी टीम का एक कॉमन गोल होता है, उसको साथ में मिलके अचीव कर सकते हैं। वॉट हैपन इफ नोबडी पासिस द बैटन इन अ रिले रेस? क्या होगा अगर रिले रेस में कोई भी मेंबर बैटन को पास नहीं करेगा? इफ नोबडी पासिस द बैटन इन अ रिले रेस देन रेस कैनॉट गो ऑन। अगर बैटन को पास नहीं किया जाएगा रिले रेस में तो रेस कंप्लीट ही नहीं होगी। हाउ कैन यू एंड मी बिकम अस? यू एंड मी बिकम अस बाय वर्किंग टुगेदर। राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। जॉय, जॉय का राइमिंग वर्ड क्या होगा? टॉय। टीम, क्रीम। ओके, राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती है। फन, गन। हुप, लूप। रेस, फेस। मेक, बेक। नेक्स्ट, बिग, पिग। रीराइट करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। ये सभी स्पेलिंग आपको गलत दी गई हैं। लेटर्स को अच्छे से अरेंज करके इन वर्ड्स को करेक्ट स्पेलिंग में चेंज करना है। तो ये स्पेलिंग क्या बनेगी? देखिए, NOBODY, NOBODY, nobody. OAGL, GOAL, goal. TOOSH, SHOOT, shoot. SAHER, SHARE, share. BANOT, BATON, baton. ACER, इसका क्या बनेगा? RACE, रेस. MEAT, TEAM, ARTP, PART, part. Okay,
सो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।